हेलो फ्रेंड्स, फॉलन लीफ के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। जासूस टॉम को बताता है कि तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए मुझे बदले में 3 मिलियन चाहिए। टॉम आगे अपने बेटे की तस्वीर देखकर उसे याद करता है और सोचता है क्या सच में उसका बेटा जिंदा है, वो कहाँ है। उसे नीरा की भी याद आती है कि वो बिल्कुल उसके बेटे जैसी ही थी। इधर नीरा चैट से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये सुनकर चैट कहता है कि अभी तो हमारे यहाँ बहुत सा काम बाकी है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो। आगे टॉम को वो जासूस उसके बेटे की तस्वीर भेजता है जब वो 18 साल का था। टॉम अपने बेटे की तस्वीर देखता है और वो सरप्राइज्ड हो जाता है। अब वो अपने बेटे के बारे में जानना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। वो तुरंत उस जासूस से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। टॉम डॉक्टर बेन से जाकर मिलता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी वाइफ अपने बेटे के इलाज के सिलसिले में उनसे मिली थी। वो डॉक्टर बेन से पूछता है कि क्या मेरा बेटा जिंदा है। डॉक्टर बेन कहते हैं तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन तुमने उसे एक थप्पड़ मारा था। वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की मेंटल और इमोशनल कंडीशन कितनी खराब थी। ये सब जानने के बाद टॉम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दुखी होता है, लेकिन अब वो हर हाल में अपने बेटे से मिलना चाहता है। वो जासूस पक्का सबूत लाने के लिए लंदन जाना चाहता है। अंकल पॉन उस जासूस तक पहुंच जाते हैं और उसके पीछे लंदन भी जाते हैं। वो नीरा से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो उस जासूस के हाथ में सर्जरी की रिपोर्ट लग जाती है। अंकल पॉन भी वहां आते हैं, दोनों में फाइटिंग होती है। पूल में अंकल पॉन स्ट्रगल करने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि बचपन से ही वो नीरा को कितना मानते थे। तो अंकल पॉन रेस्ट इन पीस हो जाते हैं और वो जासूस वहाँ से निकल जाता है। तो सच्चाई तो सबके सामने किसी भी तरह आनी ही थी, लेकिन बेचारे अंकल पॉन इन सब की बलि चढ़ गए। आगे चैट नीरा को फ्लाइट की टिकट्स देता है और बताता है कि हम 3 दिन में निकल रहे हैं। नीरा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अंकल पॉन को भी कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। तो वो मैसेज में बताती है कि वो 3 दिन में यहाँ से निकल रही है और फाइनली उसकी लाइफ अब खुशी से बीतने वाली है। इधर वो जासूस आकर नीरा के डैड से मिलता है और पैसों के बदले उन्हें उनके बेटे के सेक्स रीअसाइनमेंट प्रोसीजर की मेडिकल रिपोर्ट देता है। हालांकि वो जासूस और पैसों की डिमांड करता है क्योंकि उसने अभी ये सबूत नहीं दिया था कि वाट ही एक्चुअली में नीरा है। इधर नीरा यॉट और टोंग से मिलती है और उनसे बताती है कि वो अब यहाँ से जा रही है। वो बहुत ही इमोशनल होती है क्योंकि उन दोनों ने उसका बहुत ध्यान रखा था। तो फ्रेंड्स, इस जासूस के जूनियर की मनाओ के फ्रेंड यॉर से दोस्ती थी। वो उस जासूस के यहाँ नीरा और वाट की सर्जरी की तस्वीर को देख लेता है और उसे भी नीरा की उस सर्जरी के बारे में पता चल जाता है। वो यॉर को कॉल करके बताता है कि उसके हाथ एक बहुत बड़ी न्यूज लगी है। वो जासूस आकर टॉम और रॉन्ग से मिलता है। वो उन्हें वाट की सर्जरी की 2 फोटो देता है और वाट की मॉम का लेटर भी देता है। वो कहता है कि मेन इन्फॉर्मेशन के बदले मुझे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। टॉम अपनी वाइफ का लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि वाट को कितनी दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ा, उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। और ये सब जानकर टॉम बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो यॉर के हाथ भी वो सबूत लग गया था। वो मनाओ को सब कुछ बता देता है। मनाओ इस खबर को मीडिया में देने के लिए कहती है। यॉर कहता है कि ये क्रूल होगा, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मनाओ नहीं मानती है क्योंकि वो नीरा के करियर को हर तरीके से बर्बाद करना चाहती है। इधर टॉम सारे डॉट्स को कनेक्ट करके ये समझ चुका था कि उसका बेटा वाट कोई और नहीं बल्कि नीरा ही है। वो रॉन्ग से इस बारे में बात करता है। रॉन्ग को भी ये समझते देर नहीं लगती है, वो भी शॉक्ड हो जाती है। उनके पास मेन सबूत भी आ जाता है। टॉम जब उस सबूत को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। रॉन्ग भी दुखी होकर रोने लगती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कितना कुछ गलत किया है और वाट यानी कि नीरा को कितने दुख तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो मीडिया में नीरा के उस सर्जरी के बारे में हर जगह न्यूज फैल जाती है और सभी उस न्यूज को देखकर शॉक्ड होते हैं। डॉक्टर बेन को जैसे ही ये पता चलता है वो तुरंत नीरा के पास जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि नीरा की इमोशनल कंडीशन ठीक नहीं है और उन्हें डर था कि वो इन सब का सामना शायद नहीं कर पाएगी। इधर नीरा इन सब चीजों से अनजान थी। उसे यॉट का मैसेज मिलता है जिसमें वो पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो, कहाँ हो। तो नीरा भी उस न्यूज को देख लेती है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो लोगों के अपने बारे में बुरे कमेंट्स पढ़ती है जिसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और कह रहे थे अरे ये नीरा तो लड़की भी नहीं है, ये तो ट्रांसजेंडर निकली। नीरा ये सब हैंडल नहीं कर पाती है। वो बिल्कुल टूट जाती है और रोने लगती है। रॉन्ग और टॉम भी इस न्यूज को देखते हैं और शॉक्ड होते हैं। इस न्यूज के बारे में पता चलने के बाद चैट आता है। उसे लगता है कि ये सब टॉम ने फैलाया है नीरा की बदनामी करने के लिए। टॉम और रॉन्ग कहते हैं कि ऐसा नहीं है और उसके बाद वो चैट को सब कुछ सच बताते हैं। चैट भी सारी बातें जानकर शॉक्ड हो जाता है। वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। अब अपने जिस भतीजे को प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था वही उसकी लवर बन गई तो झटका लगेगा ही।
खैर डॉक्टर बेन भी वहाँ पहुँचते हैं। वो चैट से कहते हैं कि बाहर आओ, हमें चलकर नीरा को संभालना होगा। चैट फाइनली बाहर आता है। डॉक्टर बेन कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि नीरा हिम्मती हो और कुछ गलत न करे। टॉम भी उनके साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि वो इस मुश्किल दौर में अब एक बार फिर से अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो डॉक्टर बेन के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है मैं एक बहुत बुरा बाप हूँ, मुझे सब सही करने का मौका दो। रॉन्ग को भी अब प्रायश्चित करना था तो डॉक्टर बेन कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग नीरा के सामने मत आना। उधर नीरा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो सदमे में थी। जब चैट वहाँ पहुँचता है तो नीरा उस समय मेकअप कर रही थी। वो चैट से कहती है कि मेरे आंसू लगातार बहते जा रहे हैं और मेरा मेकअप ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। मैं एक औरत बनना चाहती थी, मैं सुंदर बनना चाहती थी। चैट उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम शुरू से ही मेरे लिए सुंदर थी। नीरा कहती है क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे? मैं लड़का रहूंगा तब भी। चैट कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे भी ज्यादा मैं अपने प्यारे छोटे भतीजे से प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह था, जिसे मैं बड़े होते हुए देखना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से इस तरीके से हर्ट हो। नीरा समझ जाती है कि उसके अंकल चैट भी उसके बारे में सारी सच्चाई जान चुके हैं। चैट कहता है अब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे एक कनेक्शन हमेशा क्यों फील करता था। नीरा रोने लगती है। चैट उसका सिर सहलाता है। वो कहता है चलो घर चले। डॉक्टर बेन भी वहाँ आ जाते हैं, उसके डैड और आंट भी। नीरा कहती है कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। टॉम कहता है कि ऐसा मत कहो बेटा। नीरा कहती है कि कौन बेटा? वो कहती है कि आप सब सच्चाई जान चुके हैं। डॉक्टर बेन उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हम सब सच्चाई जान गए हैं, लेकिन आज भी हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड को भी अपनी गलती का पछतावा है। नीरा के डैड उससे सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। नीरा कहती है अच्छा आप प्यार करते थे इसलिए मुझे मारते थे, मेरे ऊपर चिल्लाते थे। उसके डैड कहते हैं मुझे तुम्हारी चिंता होती थी। दुनिया में कौन सा बाप अपने बच्चे को नहीं प्यार करेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नीरा कहती है आपने मुझे कभी नहीं समझा। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, मुझे चिंता थी कि तुम इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाओगी, समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस तकलीफ से गुजरो जैसे कि तुम आज गुजर रही हो। वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीरा रोती है। डॉक्टर बेन कहते हैं कि सब तुमसे प्यार करते हैं नीरा, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नीरा कहती है आई एम सॉरी कि मैंने सबसे झूठ बोला, आई एम सॉरी कि मैं ऐसी हूँ और मेरे वजह से सबको तकलीफ हुई। ये कहकर वो अपने आप को हर्ट कर लेती है। सभी रोने लगते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर नीरा को बचपन से ही उसकी फैमिली पूरे प्यार से एक्सेप्ट की रहती और उसे सपोर्ट की रहती तो आज उसका ये हाल नहीं होता। सभी उसकी हालत देखकर रोते हैं। तो इस ड्रामा में 1 साल का लीप हो जाता है। तो नीरा लंदन में रह रही है एक नई जिंदगी की शुरुआत करके, जैसे उसकी मॉम ने शुरू से उसके लिए प्लान किया था। नीरा अंकल पॉन के कब्र के पास जाती है और सोचती है कि वो अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। उसे पता है कि उसके अपने कहाँ हैं और किस हाल में हैं और ये काफी अच्छा है। नीरा के डैड अभी भी सदमे में हैं और उसके एक कॉल का वेट कर रहे हैं। उसकी आंट अपने पति चैट को फाइनली डिवोर्स दे चुकी हैं और अपने भाई का ध्यान रख रही हैं और वहीं चैट भी अपनी जिंदगी जी रहा है। डॉक्टर बेन भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मनाव को अपनी हरकतों के लिए पब्लिक से काफी हेट मिलता है। नीरा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो कहती है कि अभी भी वो बीमार है और उसके जख्मों के निशान हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी खुशहाली से जीना चाहती है। वो कहती है कि जब हम मर रहे होते हैं तब हमें एहसास होता है कि इस जिंदगी के क्या मायने हैं, ये कितना कीमती है। इसलिए मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं ये जिंदगी पूरी खुशियों के साथ जीऊंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। हाँ, किसी दिन जब मुझे सबका सामना करने की हिम्मत आएगी और मैं सच में पूरी तरीके से आगे बढ़ जाऊंगी, तब मैं जाकर उन अपनों से मिलूंगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और यहीं पे ये ड्रामा नीरा के लिए एक हैप्पी एंडिंग के रूप में खत्म होता है, जहाँ नीरा अपने दुख तकलीफों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। तो फ्रेंड्स इस ड्रामा ने समाज के कुछ सीरियस इशू पे काफी अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन इसके अलावा पूरे ड्रामा में काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी भरी हुई थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।